हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ उसी की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे, जो अब मैं चेक कर रही हूँ कि आलू अच्छे से बॉईल हुए हैं नहीं। एक्चुअली ये थोड़े मोटे मोटे आलू थे, तो मुझे इसलिए इनको चेक करना पड़ रहा था चाकू से। और फिर चाकू से मैंने चेक करे तो ये अच्छे से बॉईल हो चुके थे। और फिर मैंने इनको एक एक करके निकाला और ठंडा होने के लिए रख दिया। और फिर मैंने जो बाकी का मेरा काम था ना, मैं वो काम करने लगी। एक्चुअली हमारे घर में चल रही है पेंटिंग, और थोड़ा सा कुछ मतलब ऐसा काम था मिस्त्री वगैरह का, तो वो भी चल रहा था। तो घर में ना बहुत सारे सामान फैला हुआ था। बेटर आप सोंगो नीचे बैठे हैं, नीचे सोंगो नीचे दुकान में बैठे। मैं फोन नंबर क्यों है? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अलो लो 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 लो, बाबू 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 बाबू, छोटा छोटा बाबू, छोटा छोटा बाबू, खाओगी? हाँ, चूचू कर दी मैंने, चूचू कर दी मैंने चूचू कर दी भाई, चूचू कर दी। अभी चेंज करते हैं कपड़े, अभी कर रहा हूँ चेंज। सुबह सुबह पेप्सी, सुबह सुबह पिटाई हो जाएगी। इतने मेरे आलू बॉईल होके मैंने नीचे रख दिए थे, और वो ठंडा हो रहे थे। तो और बाकी का काम जो किचन का था वो मैंने मतलब कर दिया था कंप्लीट। आटा गूँथ दिया था, बर्तन वर्तन धो दिए थे। और आज बेबी को नहलाना नहीं था, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ। तो कपड़े धोए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको सुखाया आती हूँ। सिर्फ हमने अपने अपने कपड़े धोए थे, मतलब कि मम्मी ने मना करा था कि सारे कपड़े मत धो, बच्चों के धो लो और अपने सूट वगैरह धो लो। तो वही सब धोए थे नहीं तो दीदी ने। तो इनको मैं सुखाने के लिए ऊपर आ गई थी, क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है। तो धूप में ही ऊपर सूखते हैं, नीचे कपड़े सूखते नहीं। और नीचे सारे में धूल मिट्टी भी हो रही है, इस वजह से हम नीचे सुखाते भी नहीं है कपड़े। तो और धूप अच्छी है तो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। अभी धूप निकल रही है तो कपड़े यहीं पे सुखा लेते हैं। और बच्चे की गुदड़ी वगैरह होती है, बच्चे के इतने सारे कपड़े होते हैं, सनाया के, बेबी के, तो ये सारे ऊपर ही सूखते हैं। तो भी इनकी महक जो होती है ना सुसु वगैरह की, वो चली जाती है नीचे। तो फिर ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। अब यहाँ से जाने के बाद फिर मैं अपना जो नाश्ता वगैरह वो करवाऊँगी सबको। और सुबह के टाइम तो गाइस बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। और एक्चुअली अब घर में पेंटिंग वगैरह हो रही है ना, तो उससे तो और भी ज़्यादा गंदगी और काम बढ़ ही रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो काम होते होते इतने मेरा रेस्ट करने का टाइम होता है ना, इतने तो बच्चे उठ जाते हैं। और मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है इन सब के चक्कर में। और रात को फिर वो बेबी सोता ही नहीं है 2:30-3 बजे तक, तो ऐसे ही चला जाता है। तो चलो ये सब तो हो गया, अब चलते हैं नीचे। तो सबका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, और बेबी को फीड वगैरह करवाने के बाद उसको मैं दे आई थी बाहर नीतू दीदी के पास। और यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत सारा काम करना था। अभी जो है घर पे ना झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ था, और 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा था। मुझे झाड़नी थी अपनी बेडशीट। एक्चुअली घर में काम चल रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो सारे में ना धूल मिट्टी हो रखी है, तो टाइम नहीं मिलता कि डस्टिंग वगैरह कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। तो अपनी चादर को अच्छे से झाड़ के, और फिर मैं दोनों टाइम मतलब सुबह भी और शाम को भी झाड़ के फिर बिछाती हूँ। और उससे पता है धूल मिट्टी है ना, तो महक सी आती है फिर धूल की, नहीं तो और मिट्टी मिट्टी सा लगता है अगर नहीं झाड़ के बिछाऊँ। तो इसलिए मैंने ये झाड़ के बिछाती हूँ दोनों टाइम ही। और बाकी की जो डस्टिंग वगैरह वो करूँगी, और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा वगैरह होगा घर का। इतने 2-2:30 बज जाएंगे, और फिर खाना खाने का टाइम हो जाएगा। फिर इतने मैं बैठूँगी इतने बेबी उठ जाएगा। तो गाइज़ ऐसा मेरा तो कुछ ऐसा रूटीन हो रहा है आजकल। चेष्टा दीदी के लिए, चेष्टा दीदी फिर आपको पेंसिल देती है ना, इतनी बड़ी नहीं खाई जाएगी आपसे। दे दो बाबू। बेडशीट वगैरह सही करने के बाद मैं जा ही रही थी अपना झाड़ू पोछा वगैरह करने के लिए। इतने में ही बेबी उठ गया, और उठ गया तो वो फिर उसको मैं सुलाने लगी कि जल्दी से सो जाए सो जाए। तो फिर उसको सुला के फिर मैंने अपना काम करा। और इतने में ही गाइस 1:30 बज गया था मुझे। ये इतने में ही मतलब कि बेबी को सुलाने वुलाने के चक्कर में ही 1:30 बज गया। और गाइस आज ना नहलाया था बेबी को, मैं भूल गई कि हाँ नहलाना था।
और ये सारे काम करने के बाद 2:30-3 बजे फिर मैं अपना थोड़ा सा करने लगी टचअप, क्योंकि पूरा दिन तो मेरा ऐसा ही चला जाता है। और फिर इसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो शाम होने ही वाली है तो थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को वॉश करा फेस वॉश से, और उसके बाद मैंने सनस्क्रीन अप्लाई करी, क्योंकि अब थोड़ा सा ना धूप वूप में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। एक बार मैं सुबह भी अप्लाई कर लेती हूँ और फिर जब काम वगैरह हो जाता है उसके बाद दोबारा अप्लाई करती हूँ। और मैं यहाँ पे डेली मतलब डेली यूज़ में ना बीबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ, एक्चुअली फाउंडेशन वगैरह मैं यूज़ नहीं करती। तो डेली यूज़ में तो नॉर्मल बीबी क्रीम और मॉइस्चराइज़र लगा के और सनस्क्रीन लगा के और फिर डायरेक्ट बीबी क्रीम लगा लेती हूँ और लिपस्टिक वगैरह। और मैंने ना हेयर कट करवाया था गाइस, तो मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। पीछे से जो यू वाली शेप आ रही है ना, मैंने वो वाला हेयर कट कराया था और बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे मेरे हेयर्स। हेयर कट के बाद एक्चुअली बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे, तो मैं सोच ही रही थी हेयर कट करवाने का, तो मैंने फिर करवा ही लिया। और उसके बाद से ना फिर मेरे हेयर अच्छे लगने लगे, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और बस यही मेरा नॉर्मल मेकअप होता है। यहाँ पे चल रहे हैं मेरे शाम का खाना, मतलब अब चाय और समोसा। और ये मेरा चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और 6 बजने वाले हैं। तो ये है मेरा फेवरेट सीरियल। मेरी तरह और कौन कौन देखता है भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मुझे ज़रूर बताना। मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है भाई, सीरियसली में। और अब खाएंगे हम अपने समोसे, भूख लग रही है बहुत तेज़। तो चलो फटाफट से करते हैं अपना खाना पीना, उसके बाद मैं आज बनाने वाली हूँ कुछ, तो मैं दिखाती हूँ क्या बनाने वाली हूँ। तो चलो पहले अपना खा पी लेते फिर दिखाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया आज मैं कुछ बनाने वाली हूँ। तो गाइस मम्मी ने लिए थे आंवले, तो आंवले का सीज़न है, सब जगह आंवले की मुरब्बे वगैरह कोई कुछ बना ही रहा है। तो मैंने भी चलो ट्राई करा। फर्स्ट टाइम मैंने ना आंवले, मुझे नहीं पता मम्मी ने कितने लिए थे, लेकिन मैंने ना इनको पहले वॉश करके रख दिया था और उसके बाद अब मैं इनको बॉईल कर रही हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि आंवले की चटनी थोड़ी सी और थोड़े से आंवलों का मुरब्बा बनाऊँ। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। पहले तो मैं इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया और उसके बाद मैंने इनको बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो थोड़ी सी देर में ये बॉईल हो गए थे, तब तक मैंने अपने जो बाकी का काम था ना, मैंने शाम को ये बना रही थी चटनी और मुरब्बा। सुबह तो मेरा टाइम लगता ही नहीं है, तो मैंने सोचा चलो शाम को ही बना लूँगी। तो बॉईल होने के लिए मैंने आमले रख दिए थे और फिर मैं यहाँ पे करने लगी डिनर की तैयारी। तो मम्मी ने बोला था दाल बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैं ना चने की दाल को अच्छे से वॉश कर रही थी। 2-3 बार वॉश करने के बाद जो मिट्टी वगैरह होती है ना वो निकल जाती है। वैसे तो इतनी मिट्टी होती नहीं है, क्योंकि पैकिंग का सामान जो होता है ना उसमें नहीं होती है, जो खुला मार्केट से बाज़ार से हम लेके आते हैं ना उसमें होती है। लेकिन फिर भी मैंने ना अच्छे से इनको वॉश करा और फिर मैंने अपनी दाल बॉईल होने के लिए रखी। और यहाँ पे मेरा कैमरा ना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं बता देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी दाल को रखा है अच्छे से, मतलब कुकर में रखा है और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और घी। एक्चुअली आप तेल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड कुछ भी डाल सकते हो। मैं घी डाल रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच मैंने घी डाला है। इससे जो पानी वगैरह होगा ना वो बाहर नहीं निकलेगा। और साथ ही मैं अपने आंवले चेक कर रही थी बॉईल हुए नहीं हुए। तो गाइज़ आंवले जो मुरब्बा बनाओगे ना आप, तो उसके लिए आपको 70 to 80% ही बॉईल करने होंगे। जो यहाँ पे 70 to 80% तक बॉईल हो चुके थे। तो जो 70 to 80% तक बॉईल हो गए थे ना उनको मैंने निकाल लिया है, क्योंकि इनका मैं बनाऊंगी मुरब्बा। और फिर ये बाद में चाशनी में डलेंगे तो उसमें भी फिर ये बॉईल होते रहेंगे, पकते रहेंगे अच्छे से, इसलिए तो इनको ज़्यादा नहीं गलाना है। लेकिन जो चटनी वाले हैं ना उनको आप बिल्कुल अच्छे से गलाना है। तो ये वाले मैंने निकाल लिए थे और अब मैं इनको रख दूँगी सूखने के लिए। तो सूखने के लिए गाइज़ अगर आप दिन में बना रहे हो तो आप धूप में सुखा सकते हो, 1 घंटा तो बहुत अच्छा है। और वैसे अगर आप मेरी तरह शाम को बना रहे हो तो फिर इनको पंखे के नीचे रख दो। अगर आपके पास ओवन है तो ओवन में सुखा लो, लेकिन मैंने इनको 1 घंटा पंखे के नीचे रख दिया था और ये बहुत ही अच्छे से सूख भी गए थे। तो यहाँ पे इनका तो मैं अब इनको सुखाने के लिए रख दूँगी और बाकी के जो है उनकी मैं बनाऊँगी चटनी। तो मैं पहले चटनी की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि इनको तो अभी सूखने में लगेगा टाइम। तो ये यहाँ पे जो मेरे चटनी वाले आंवले हैं ये देखो कितने अच्छे से पक चुके हैं और बीच में से ये फट भी गए हैं, जैसे आप देख भी रहे होगे। तो अब इनको निकाल लेते हैं और फटाफट से फिर बनाते हैं चटनी और आपके साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ गाइज़, अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना। और आपने कैसे बनाई है, अगर आपने भी बनाई है चटनी आपको आती है तो मेरे से ज़रूर शेयर करना। और जो ये बाकी का जो ये पानी बच जाता है ना गाइस आंवले का, इसमें बहुत सारा विटामिन होता है, प्रोटीन होता है। तो अगर आप इसको ना ही फेंको तो बेटर होगा। इससे तो अच्छा आप जैसे कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हो ना तो उसमें डाल लो, या फिर जैसे आप कोई आटा वगैरह गूँथ रहे हो तो उसमें डाल लो, तो बहुत ही अच्छा होगा वो।
और जैसे ही ये अच्छे से गल जाएँगे ना, तो गाइज़ इनके बीज अपने आप निकल जाएँगे, बहुत ईज़िली हाथ से निकल जाएँगे। देख रहे आप, जैसा देख भी रहे हो कि कितने ईज़िली निकल रहे हैं इनके बीज। और इसके बाद फिर आप ना इनको चॉपर में चॉप कर लो या कद्दूकस कर लो, कुछ भी कर लो। मिक्सर में मिक्स ग्राइंड कर लो, अच्छा सा पेस्ट बना लो। मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ तड़का। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे घी लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, रिफाइंड ले सकते हो, सरसों का तेल, जो भी आप यूज़ करते हो वो ले सकते हो। और मसाले में मैंने ली है कलौंजी, सौंफ, काली मिर्च और मेथी, थोड़ी थोड़ी सी मैंने ये चीज़ें ली हैं। उसके बाद मैं अब इनमें लगाऊंगी अच्छे से तड़का। तो पहले मैंने जो है कलौंजी डाली थी, उसके बाद फिर मैंने अपने बाकी के मसाले डाले और धीमी गैस पर, जिससे कि ये चीज़ें जल ना जाए। ये और यहाँ पे जो मेरे मसाले हैं ना वो अच्छे से हो चुके थे, पक चुके थे। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने आंवले। तो मैंने यहाँ पे ना चॉपर में चॉप कर लिए थे, आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं, मिक्सी में एक अच्छा सा पेस्ट बना भी सकते हैं, या फिर आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चॉपर में चॉप कर लिए। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी मसालों को, और फिर मैं इसमें लास्ट में डाल दूँगी गुड़, और लास्ट में डलेगा इसमें काला नमक। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो गुड़ की बना के देख लेती हूँ कैसी बनेगी गुड़ की। लेकिन गाइस गुड़ की अच्छी बनती है, टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, अच्छी लगी थी सबको। बट इसमें एक चीज़ हो जाती है ना कि गुड़ से ना काली हो जाती है बहुत ज़्यादा, अजीब सी। फिर इसका ना टेस्ट तो अच्छा होता है, लेकिन कलर जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा काला काला सा हो जाता है। तो मैं तो नेक्स्ट टाइम अगर बनाऊंगी तो चीनी की बनाऊंगी। और यहाँ पे फिर मैंने इसमें लास्ट में डाला था काला नमक। और यहाँ पे देखिए गुड़ जो है मेरा अच्छे से बॉईल होने लगा है धीरे धीरे। और ये जो जितनी भी ये सारा प्रोसेस है ना, अच्छा होगा अगर आप इसको नॉर्मल मतलब कि लो फ्लेम पे ही करें, क्योंकि हाई फ्लेम पे ना करें। हाई फ्लेम पे करके ना गाइस फिर ये गुड़ वगैरह जो होता है ना वो जल भी सकता है, इसलिए। तो मेरा जो सारा प्रोसेस था वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल लो पे ही था। और उसके बाद फिर मैंने अपनी बनाई, इसमें ना काला नमक वगैरह डाल दिया था। और फिर मेरी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनी थी। और ये देखिए मेरी चटनी बन के बिल्कुल हो चुकी है रेडी, और सारा गुड़ भी जो है वो निकल चुका है। तो कुछ इस तरीके से इसका कलर आया था, बिल्कुल ब्लैक। और अब मैं बनाने वाली हूँ मुरब्बे। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटे में कितने अच्छे से सूख चुके हैं ये, इनमें से बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है। और अब मैं इनको डाल दूँगी फ्राईदान में अच्छे से। और जितने ही आप मतलब कि मुरब्बा जैसे बना रहे हो ना, तो उसके लिए मैं जितने आपके मुरब्बे के लिए आमले हैं ना, जैसे आधी किलो आप आमला ले रहे हो या 250 ग्राम ले रहे हो, तो उसी हिसाब से आप चीनी लेना। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं था कितने आमले, लेकिन मैंने फिर भी अपने अंदाजे से ले लिया था, और लास्ट में सही भी था ये। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी थी, और अब बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इनको अच्छे से पकाना है। लास्ट में चीनी जो है बिल्कुल थोड़ी सी बची थी, तो यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा पानी चाशनी के लिए, अच्छे से सॉरी बॉईल हो जाए। तो यहाँ पे फिर मेरी चाशनी जो है बिल्कुल, तो मतलब बिल्कुल तैयार नहीं हुई थी, हाँ, बट ये है कि थोड़ी सी तैयार हो गई थी। तो अब इनको ऐसे ही हमें अच्छे से पकाना है। और यहाँ पे खाने का भी टाइम हो चुका था, 9:30-10 बज गए थे। तो फिर रोटी वगैरह खा ली थी, और ये चलते ही रहे चलते ही रहे, और इनका प्रोसेस जो चलता रहा। लास्ट में ये कलर कुछ ऐसा आया। और यहाँ पे फिर मैंने डाली इलायची पाउडर और काली मिर्च पाउडर, और लास्ट में काला नमक। तो मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, लेकिन मैंने इलायची को ना कूट के वो निकाल लिया था पाउडर, तो वो डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने फिर लास्ट में डाला थोड़ा सा काला नमक, और मेरे मुरब्बे हो गए थे बिल्कुल अच्छे से रेडी बनकर। और यहाँ पे मेरी जो चाशनी थी वो भी अच्छे से मतलब जो होती है ना बिल्कुल अच्छे से बन जाना, तो वो ये बन गए थे। और इनका जो कलर आया था ना, सीरियसली में बहुत ही अच्छा कलर था। आप देख भी सकते हो कितना अच्छा और कितना प्यारा कलर आया है। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये सब चीज़ें बनाई, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और आप सब लोग मुझे ज़रूर बताना कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आप सब लोगों को। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए गाइस प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी मेहनत करी है, तो प्लीज़ एक कमेंट तो बनता ही है ना।